ये बात सही है कि जो जेई एडवांस के क्वेश्चंस का लेवल है वो जेई मेंस से थोड़ा हायर होता है, लेकिन कई बार क्वेश्चंस इवन आप अगर देखेंगे तो जेई मेंस से भी जो है बिलो जेई मेंस लेवल के भी जेई एडवांस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और उसी तरह का सवाल ये वाला है, जेई 2020 में है, पेपर 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए इससे इजी सवाल क्या हो सकता है, कॉनिक सेक्शन का क्वेश्चन है, ए बी एंड लैम्डा बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव, सपोज पी इज ए एंड पॉइंट ऑफ द लेटिस रेक्टम ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर 4 लैम्डा एक्स। तो हम जो 4ax लिखते हैं उसमें लेटिस रेक्टम के जनरल कोऑर्डिनेट्स हम लिखते हैं उसके एल और एल डैश के a2a और a-2a, और यहाँ पे उसने उसकी जगह लैम्डा प्लेस कर दिया, ठीक है। एंड सपोज इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 passes through the point P, और इलिप्स भी उसी लेटिस रेक्टम के एंड पॉइंट P से ही पास होता है। इफ टेंजेंट्स टू द पैराबोला एंड द इलिप्स एट द पॉइंट ऑफ P पॉइंट पे जो टेंजेंट्स अगर ड्रॉ करेंगे दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स इज, और सिंगल करेक्ट ऑप्शन टाइप में क्वेश्चन था, बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन। इसको मैं बोलूंगा कि बिलो जेई मेंस लेवल चला गया, जो कि जेई एडवांस में आया हुआ है, ठीक है। अब देखिए जो पैराबोला गिवन है यहाँ पे, पैराबोला में अगर आप देखेंगे तो उसकी जो लेटिस रेक्टम है एल और एल डैश, तो यहाँ पे जो एल एल डैश के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, ये पी पॉइंट हुआ, ठीक है, उसमें हम लिखते हैं a2a, और a की जगह लैम्डा आ गया, तो ठीक है, लैम्डा 2 लैम्डा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हम इसी a की पॉइंट p को ही कंसीडर करेंगे और उसी पे वर्कआउट करेंगे, और इसी पे इलिप्स भी है यहीं पे, ठीक है ना। तो इलिप्स मैं यहीं पे बना देता हूँ, ठीक है। इलिप्स भी ऐसा है कि वो दिस इज ऑल्सो पासिंग थ्रू दिस, राइट। तो इलिप्स थोड़ा सा ये समझ लीजिए आप, ये इलिप्स है, ठीक है, और उसकी इक्वेशन है, और इस पे जो टेंजेंट लाइन है, इस पे टेंजेंट लाइन, और उस पे यहाँ पे इलिप्स पे टेंजेंट लाइन, इलिप्स पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे, लेट्स से दिस इज द टेंजेंट लाइन, ठीक है। तो ये जो दोनों टेंजेंट लाइन्स हैं T1 एंड T2, ही सेज दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट। तो बहुत इजी है, दोनों पे टेंजेंट लाइन के फॉर्मूला इसी पे बना लेंगे। वाई स्क्वायर 4ax दे रखा है, ये जो पैराबोला गिवन है वाई स्क्वायर 4 लैम्डा एक्स, इस पे वाई डैश 2 लैम्डा प्लेस करोगे, 4 लैम्डा, और x की जगह आपको टेंजेंट लाइन बनाने का फॉर्मूला पता है, एक्स स्क्वायर की जगह हम x1 लिखते हैं, वाई स्क्वायर की जगह y1, और x की जगह x प्लस x1/2, और y की जगह लिख देते हैं y प्लस y1/2, कीपिंग कॉन्स्टेंट एज इट इज, that makes the equation of tangent, right? So this is 4 lambda, x की जगह हम लिखेंगे x plus x1 की जगह lambda है, right, by 2, तो ये बनाएगा 2 lambda, और ये 2 lambda इस 2 lambda से कैंसल, y equals to x plus lambda आ गया। इसका जो स्लोप है, स्लोप वो 1 है, ठीक है ना। तो खैर ये तो टेंजेंट लाइन ये वाली हो गई। इसी तरह से आप इलिप्स की बना दीजिए, इलिप्स ये रहा, और इसकी जो टेंजेंट लाइन बनेगी x1 की जगह आएगा लैम्डा अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई डैश 2 लैम्डा बाय बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू 1। तो इसको उस फॉर्मेट में लिख लेता हूँ पहले मैं, तो ये आ जाएगा 2 लैम्डा बाय बी स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू माइनस का लैम्डा बाय ए स्क्वायर एक्स प्लस 1, और इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, वाई इक्वल्स टू दिस इज माइनस लैम्डा बाय ए स्क्वायर था ही सही, तो बी स्क्वायर बाय 2 लैम्डा भी आ जाएगा इंटू एक्स प्लस एंड बी स्क्वायर बाय 2 लैम्डा, खैर यहाँ पे भी आएगा, ये यूजलेस है, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है। ये लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया। अगर इसका स्लोप देखेंगे, इसका स्लोप है आपका m1 पैराबोला का, और इसका स्लोप हम निकाल लेते हैं m2, जो कि आपको मिल रहा है कितना, माइनस बी स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर, ठीक है। अब जब दोनों को परपेंडिकुलर टू ईच अदर बोला है, यहाँ पे जो टेंजेंट्स हैं ये दोनों T1 और T2, तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज इक्वल टू -1, कंडीशन ये है। तो इसका पैराबोला का स्लोप 1 है, इंटू हमने लिखा है इसका माइनस बी स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू -1। तो ये काम खत्म हो गया, माइनस से माइनस खत्म हो गया। अब यहाँ देख रहे हो आपकी बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 2, ठीक है। अब यहाँ पे एक की पॉइंट छोटा सा था कि अगर हम इलिप्स की इसेंट्रिसिटी लिखनी है हमें, तो हम लिखते हैं इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला जो है वो E इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू कौन सी,
बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की 2 पुट करता हूँ तो 1 माइनस 2 हो जाएगा, और वो तो डिफाइन ही नहीं करेगा। 1 माइनस 2 अंडर द रूट जो है एक इमेजनरी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये वाला हम कैंसिल करेंगे। इलिप्स एक्चुअल में जो पॉसिबिलिटी थी इलिप्स की, वो ऐसा वाला इलिप्स था, ये इस तरह का इलिप्स पॉसिबल था यहाँ पे, और ऐसे केस में जो इसेंट्रिसिटी है वो आ जाएगा अलोंग द वाई एक्सिस, इट्स मेजर एक्सिस इज अलोंग द वाई एक्सिस। तो वो उस वाले इलिप्स की जो इसेंट्रिसिटी है इससे नहीं आती है, वो आ जाती है ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर से। और जैसे ही आप ये वाली वैल्यू लिखेंगे, है ना, ये क्योंकि वो वाला चलेगा नहीं, और तो बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से देख लीजिए, बी ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1/2, तो आ जाएगी 1 माइनस 1/2, सो अंडर रूट ऑफ 1/2 1/√2 1/√2। ऑप्शन देखिए ए ऑप्शन ही इसमें राइट है। अब इस क्वेश्चन को मैं बोलूँगा कि ये तो जेई मेंस से भी बिलो लेवल है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्वेश्चंस होते हैं, कॉन्सेप्ट होता है, उसको आपको सीखना होता है। ये कंफर्म है कि हाँ जेई एडवांस का जो लेवल है जेई मेंस से ऊपर होता है। डेफिनेटली जो क्वेश्चंस की जो क्वालिटी है, टफनेस लेवल है, वो डेफिनेटली ऊपर जाता है, लेकिन क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है।